नहीं, ठीक ठाक लिखा है। सर्वभौमतु सुखी सर्वसंतु निरामया। तो ये रहा आपके सामने पश्यन्तु सर्व। बढ़ती जनसंख्या रोजगार एक समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखो 2020 में आया है, 17 में, 19 में, 15 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, ठीक है, कई बार ठीक है आया है। देखो जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण, प्रयोजन, महत्व, कई सारी चीजें हैं। रूपरेखा याद कर लीजिए, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। टचिंग किंग @DK। हेलो सर, हाँ जी भैया। देखिए बाबू, इसमें आपका दिया है बढ़ती जनसंख्या रोजगार एक समस्या, या बढ़ती जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विकास पर बाधक। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के लिए, आने वाले कल के एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। बुसरा खान, वालेकुम अस्सलाम बिटिया। देखिए अब इसका रूपरेखा आप याद कर लीजिए। रूपरेखा अगर आप नहीं रटना चाहते हैं तो रूपरेखा बना डालिए। जैसे जनसंख्या का अर्थ, सबसे पहले तो आप प्रस्तावना लिखेंगे, जनसंख्या का अर्थ लिखेंगे, जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या के बढ़ने से होने वाली हानियां, जनसंख्या को रोकने का उपाय, उसके बाद उपसंहार। इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला हेडिंग आपका क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लिख लेंगे। दूसरा क्या, जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या कारण है आप बेहतर से जानते हैं। कारणों की बेटा अगर हम बात करें तो जनसंख्या बेसिकली दो कारणों से बढ़ते हैं। एक तो क्या है कि जो डेथ रेट है वो कम हुई है, और दूसरा क्या है, जो बर्थ रेट है वो बढ़ी है। हाँ जी भैया, टचिंग किंग लिखे, बताइए। ठीक है, देखो जनसंख्या किस लिए बढ़ी है, जनसंख्या क्यों बढ़ी है, क्योंकि जो जन्म दर है वो बढ़ा है, और जो मृत्यु दर है वो क्या है, घटा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। 2 नंबर आई, एका पढ़े 2 नंबर आई। रहने दो, एका ना याद करो। क्वेश्चन जो लिखा नहीं रही, सुनो छोड़ बताई, यन्ने बताई दो। जोन क्वेश्चन दिया ना है वह क्वेश्चन वाला फिर से उठा के लिख दो। क्वेश्चन दिया रे बता दो, पीछे पलट के क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन वाला पलट के उठा के लिख दो जी। हाँ थोड़ा सा इधर बिजी हो गए थे, अब आते हैं फिर से। देखिए देखो बाबू, जनसंख्या बढ़ने के कारण की बात करें तो जन्म दर बढ़ा है और जो मृत्यु दर है वो घटा है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ी है। हमारे देश की आबादी 1947 के समय, जब हम इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के समय 1947 में हमारे यहाँ की जो आबादी थी वो थी 36 से 38 करोड़। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आबादी कितनी है, 140 करोड़। बधाई हो कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है। भारत जो है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर 1 पर है, ठीक है। ये क्लास 10th का श्लोक। हाँ मैं माफिया, मैं 10th का बेटा, 2 लोग अभी बैठे हैं अभी घर पे ही, तो वो याद कर रहे थे तो मैं उनको बता रहा था सिर्फ, बस। मैं जानता हूँ ये 10th का ही है, 12th के लिए नहीं था, वो 10th का था, मैं बता रहा था। एजुकेशन मेरी, एजुकेशन में कमी, डेथ की कमी, ठीक है, जन्मजात में पॉजिटिविटी, चिकित्सा। हाँ जी सचिन सही है। देखो तो भारत जो है, भारत की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। चाइना पहले हुआ करता था मगर चाइना को भारतीयों ने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा अब हम आते हैं इंडिया में। इंडिया आपका पहले नंबर पर है। ये सब हमने बायो ग्रुप में पढ़ा है गुरुजी। चलिए बेटा अच्छी बात है। ये बताइए कि पूरे भारत में कौन सा प्रदेश है जो जनसंख्या में पहले नंबर पर है। देखिए पूरे देश में तो भारत नंबर 1 है, लेकिन पूरे देश में कौन सा प्रदेश जनसंख्या में नंबर 1 है। बायो में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा। यूपी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है, ये सारी चीजें बेटा लिख भी सकते हो आप, ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कोई और स्टेट बहुत बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है। अब आज़ादी से पहले हमारे देश की आबादी 36 से 38 करोड़ थी, मगर सन 1947 के बाद देश में चिकित्सा में, स्वास्थ्य में सुधार हुआ और जन्म दर बढ़ा और जो मृत्यु दर था वो घटा, जिसकी वजह से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगला क्या है बाबू आपका,